देखी थी तो चला था ये। देखी थी तो चला चली। हेलो। 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 वॉइस आ रही है अभी की? हाँ सर, आ रही है। हेलो। ठीक है ठीक है, आ रही है तो सर, आ रही है। कनेक्ट हो जाएं फिर स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक। कनेक्ट हो जाएं अभी और लोग, आप मैं एक बार मैसेज डाल दो ग्रुप में। ठीक है सर। हेलो। 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 गुड हेलो, गुड आफ्टरनून इवनिंग सर। सर। या गुड। आफ्टरनून कैसे आफ्टरनून। हो? बढ़िया सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, और बताओ कहाँ हो आप लोग इस अभी टाइम? तो सर घर ही हूँ। कल गया हुआ था सर मैं बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ठीक है सर? हेलो। हाँ हाँ बढ़िया। घर में भी सब बढ़िया? हाँ हाँ बढ़िया। हाँ बढ़िया। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, कट कट के आ रही है। बस ब्रेक हो रही है तो। हाँ सर, बहुत कट कट के आ रही है आवाज। हेलो। आपको मेरी क्लियर आ रही है? हाँ हाँ मुझे तो क्लियर आ रही है। लेकिन सर आपकी कट कट के आ रही है। ठीक है। क्या सर? करता हूँ मैं, ये दूसरा इंटरनेट कनेक्ट करके फिर करता हूँ।
हेलो। हेलो। हेलो, अभी बताओ, आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है। तो लास्ट डे हमने क्या किया था? जैम किया था, मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी किया था। अरे कल क्लास हुई थी क्या? नहीं, नहीं हुई थी सर, डेटाबेस का ही था सर कुछ। हम्म। डेटा डेटाबेस पे शायद कुछ काम किया था सर हमने। मतलब अच्छा टेबल कुछ। वेबल बनाए थे सर उसमें। अच्छा, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक और आपको ये प्रोग्राम ही है। आप लोगों ने शायद बनाया हो या नहीं बनाया हो। ऑलरेडी मेरे पास बना है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम बना हुआ है। इसको मैं इस फाइल को यदि रन करता हूँ तो पहले देखो ये जैम सर्वर पे बोलेगा। यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं क्लोज करूँगा। यहाँ पे आऊँगा और लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पेज ओपन कर लूँगा। डायरेक्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो मैंने इसको ओपन कर दिया हूँ। अब आपका, अब इस फाइल को यदि मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और रन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, CMS यूजिंग DB इस फाइल को रन करूँगा। बड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास आ गए। ऐड करना है, सर्च करना है, सॉरी डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है या शो करना है, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपका जो डेटा है वो डेटाबेस पे स्टोर है। किस नाम की टेबल? आपने कस्टमर नाम से टेबल ऑलरेडी बना के रखी थी। तो ये मैंने, मान लो मुझे सारे डेटा शो करना, तो मैं यदि 5 प्रेस करता हूँ तो मुझे सारे, अभी देखो मैंने ऐड वगैरह नहीं किया है, तो डायरेक्ट जितने भी आपको डेटा डेटाबेस में स्टोर हैं, यदि उन डेटा को मुझे फैच करना, तो ये लाइक मैं दिया यहाँ पे 5 जो बटन, 5 आपने जो कमांड दिया है वो मैंने प्रेस किया, और जिसके बाद इंटर प्रेस करूंगा ना, तो देखो आपको ये डेटा पहले से क्या है, आपकी स्टोर है। यहाँ पे देखो 2 डेटा, सॉरी 3 डेटा आपके पास स्टोर है। अंकित है, ठीक है, और MDLE है, और अनुज है, जिसकी ID 1 है, 4 और 20 है, ठीक है। तो आप टोटल 4 करोगे तो सारे डेटा आपको दिख जाएंगे। और भी आप ऐड करना चाहते हो नया डेटा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 करोगे। 1 के बाद ID लेगा, ID मैंने दे दिया 2, ठीक है। ठीक है, इसका नाम दे दिया संदीप, मतलब जो आपके स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम दे दिया, ठीक है। एड्रेस दे दिया रीवा, मोबाइल नंबर दे दिया 78, कुछ भी दे दिया। जैसे एंटर करूँगा तो ये देखो डेटा ऐड हो गया। अब मैं 5 फिर से प्रेस किया ना, तो आप देखो आपका यहाँ पे आ गया संदीप, मतलब ID आ गई 2 आ गई, और एड्रेस रीवा, और ये नंबर मतलब 2। एक और स्क्रीन पर क्या हो गया, सॉरी कस्टमर या student जो भी अपना ऐड हो गया, ठीक है। ये स्टोर कहाँ पे है आपका डेटा? डेटाबेस के अंदर स्टोर स्टोर। यदि आप सर्च करोगे, 2 किया, 2 मतलब आपने दे दिया ID आपने दे दिया 2, तो जैसे करोगे तो देखो आपको 2 जो इसकी ID है, ये कोड को मैं आपको फिर समझाता हूँ। जिसकी ID 2 है, ठीक है,
टू वाले आईडी की टू आईडी क्या है, टू है, नेम संदीप है, एड्रेस रीवा, और ठीक है वही सारे। कट रही है सर। फिर काफी ज्यादा कट रही है। ज्यादा ही कट रही है। यस सर। सर इसमें एक बात पूछनी थी, जैसे हम ये बना रहे हैं, इसमें आईडी अगर सेम दे दे तो क्या रहेगा? आईडी सेम दोगे ना तो एरर आ जाएगा। अभी तो ले लेगा। अभी यदि आपने देखो, फिर इसमें अब आपको प्राइमरी की सेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो प्राइमरी की क्या होती है, तो डेटाबेस आवाज कट रही है सर। स्टार्टिंग की थी जब आवाज क्लियर थी, लेकिन अभी बीच में कटने लग गई थी। हेलो हेलो। हेलो, हाँ सर। अब आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। सर वो नेटवर्क का इशू है सर, ये माइक को दूर और पास करने में नहीं कटेगी। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो प्राइमरी की होती है डेटाबेस के अंदर, जिस भी फील्ड को आप चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू ना आए, तो उसके बाद यहाँ पे सेट कर सकते हो। देखो प्राइमरी, और फिर यदि आप करोगे की, मतलब प्राइमरी की उसको आप दे देते हो, एंड फॉरेन फॉरेन की भी होता है, बट यदि प्राइमरी की आप दोगे इन डेटाबेस एसक्यूएल, या एसक्यूएल के अंदर प्राइमरी की क्या होती है, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि प्राइमरी क्या होता है। तो देखो द प्राइमरी की कांस्टेंट यूनिक आइडेंटिफायर इज रिकॉर्ड इन टेबल, मतलब टेबल के अंदर कोई भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी की सेट करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि जो आईडी है ना, आईडी क्या रहे आपकी, यूनिक रहे, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे आईडी को प्राइमरी की सेट कर सकते हो। आपको यदि देखना है कोड के उसका कोड क्या होगा, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आप पहले क्या लेते हो, कॉलम का नेम, जैसे आईडी ले लिया, टाइप के बाद सर साइज, आवाज साइज के बाद उसमें, आवाज नहीं आ रही। अरे यार आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, कट रही हेलो, है, बिल्कुल कट रही है। हाँ सर, आवाज तो मतलब आ रही है, लेकिन कट रही है बिल्कुल। वर्ड्स समझ नहीं आ पा रहे। नेट का बड़ा पंगा चल रहा है यहाँ पे ना। मैं अभी विलेज आ गया था, मुझे अब कल जाना है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जाना है, वहीं पे रूम लेके रहूंगा। यहाँ पे मतलब बहुत आ रहा है इशू नेटवर्क का। ब्रॉडबैंड वो नहीं है क्या, आईएसपी कोई? हाँ हाँ वही है, ब्रॉडबैंड ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ब्रॉडबैंड केबल गांव है में नहीं ना लगाते? आप दिल्ली में ही हो क्या नहीं सर? नहीं गांव, सॉरी। आप दिल्ली में ही हो क्या, या आप वहाँ गाँव में हो? हाँ हाँ गांव में आ गया था। तो सर गांव में नहीं है क्या कोई, मतलब ब्रॉडबैंड लगाने वाला? नहीं नहीं ब्रॉडबैंड नहीं लगता यहाँ बीएसएनएल पे, का मिल जियो का जाता है। जो आता है ना, बीएसएनएल का भी नहीं है मे बी। बीएसएनएल सॉरी का ट्राई सर। करेगा सर, क्योंकि बीएसएनएल का ना सर छोटे छोटे गांव के अंदर भी मैंने देखा है, बीएसएनएल पहुंचा देता है ब्रॉडबैंड। हम्म। अच्छा। जी सर। नहीं होता है तो वायर के थ्रू मतलब ले जाके पहुंचा देता है। हम्म। अच्छा ट्राई कर लेना सर अगर हो तो। ठीक है, ट्राई करूंगा। वरना आप शहर में रहेंगे रूम लेके, तो वहाँ पे और खर्चा होगा। हाँ वही था, मैं सोच रहा था घर पे आया, घर पे भी नहीं रहूंगा तो वही प्रॉब्लम भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा रहा था प्राइमरी की कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफायर इज रिकॉर्ड इन टेबल। ठीक है, ये सब दिया है कि यदि आप देखना चाहते हो प्राइमरी कैसे सेट करोगे, तो सिर्फ आपको ये देना होगा ना, तो वही आप टेबल टेबल देते हैं, तो आप ये दे सकते हो आईडी इंटीजर देते हो, नॉट नल, मतलब नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होनी चाहिए। बट यदि आप देखो प्राइमरी की सेट करोगे तो आई ऐसे दोगे, यदि आप आपको प्राइमरी की सेट करना तो सिर्फ आप प्राइमरी की दे दोगे उस पर्टिकुलर। यहाँ पे आई एन टी के बाद आप नॉट नल लगाओ या ना लगाओ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे आप टाइप गारंटी दिया, उसका साइज आप दे सकते हो कितना देना है, देन उसके बाद यहाँ पे आप सेट कर दोगे प्राइमरी की। अब जो आईडी है ना, तो वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। अभी हमने देखो जब टेबल हमने क्रिएट किया ना, तो वहां पे हमने डुप्ली सॉरी प्राइमरी की वगैरह सेट नहीं किया, तो वो अभी तो लेगा। जैसे अब जो आपके वैल्यू है वो ले इसका ऑलरेडी देखो पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने, राज नाम दे दिया। ठीक है, एक एड्रेस दे दिया, चलो डेली दे दिया।
ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर कुछ भी यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कस्टमर जो ऐड हो गया। इसके बाद मैं फिर से 5 करता हूँ तो आप देख सकते हो। अरे यार, हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ सर। हाँ सर आ रही है, तो ठीक है। दोनों आ गए। अब सर्च करेंगे तो क्या आएगा? अब देखो सर्च करो ना, सर्च में दोनों आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे करोगे ना, तो जैसे आपने ये दिया, अब मान लो मैं सर्च करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया, सर्च किया, सॉरी, इंटर चॉइस 2, इंटर आईडी 2 दिया, तो जैसे मैं यहाँ पे 2 दूंगा तो देखो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड मिल रहा है ना, उसी को ये दे रहा है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर भी मतलब जो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है वो, तो आपको क्या करना, मतलब आईडी डुप्लीकेट ना हो, तो इसके लिए आप क्या करो, प्राइमरी की सेट करो। क्योंकि किसी भी कस्टमर की जो आईडी है ना, वो या कोई भी हो, तो जो आईडी यूनिकली होती है, तो उसमें आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी की सेट करोगे ना, तो डुप्लीकेट वैल्यू लेगा ही नहीं, अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे चॉइस मैंने दे दिया कुछ भी, अब जैसे मान लो आईडी की जगह मैं ये दे दिया। ठीक है, अब जैसे मैं रन करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे मैंने करके रखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो देखो आपका प्रोग्राम जो है वो मतलब ब्रेक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या रहा, इनवैलिडेटेड फॉर एंड विद बेस 10, मतलब बेस 10 वाली वैल्यू आपको क्या करनी है, इनपुट करनी है, अदरवाइज वो एरर दे देगा। ठीक है, वो कैसे सेट कर रहे हैं सर हम प्राइमरी की? हेलो, हाँ हाँ अभी हाँ आई बोलो। सर। प्राइमरी सेट कैसे की थी हमने अभी? अभी मैंने नहीं, प्राइमरी की। प्राइमरी की सेट नहीं किया, ये तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है जो आप मैंने बोला, तो ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर आप किसी भी ब्लॉक को करते हो ना, तो उसके ओके। लिए मैंने ये किया है। प्राइमरी की जब आप डेटा सॉरी टेबल आप जब क्रिएट करोगे ना, तो उसी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने कोई भी टेबल क्रिएट किया, जिस भी कॉलम को आप चाहते हो कि जैसे आपने आईडी लिया, नेम लिया, एड्रेस ले लिया, मोबाइल नंबर, जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, उसमें यदि आप चाहते हो कि ये वैल्यू यूनिक हो, तो वहां पे आप उसकी कॉलम, तो आपको पहले ऐसे राइट करना पड़ेगा। यहाँ पे आओगे, आप पेंट ओपन करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे और पेंट की जगह आप यहाँ पे क्या दोगे, पहले देखो टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखते हो, कमांड क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कुछ भी व्हाट यू वांट, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के बाद आप क्या यहाँ पे कॉलम नाम लिखोगे, कॉलम नेम क्या है आपका, आईडी। ठीक है, आईडी का टाइप आपने लिखा इंटीजर टाइप का। ठीक है, इसमें आपने दे दिया साइज, साइज आपने दे दिया 20। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप प्राइमरी की, मतलब आप उसको क्या डिफाइन कर दो, प्राइमरी की, फिर कॉलम लगाओ, फिर इसके बाद मान लो आपने दे दिए, यहाँ पे आओ, फिर आपने मान लो यहाँ पे दे दिया कॉलम, सॉरी, नेम। मान लो दूसरा आप लेना, तो आप नेम दे दो, इसका भी आप साइज देना चाहते हो साइज दे दो, फिर कॉमा करके आप दे दो। जितने भी आप अब यूनिकली आपको आइडेंटिफाई करना, तो आप प्राइमरी की दे सकते हो। एक आप फॉरेन की भी होती है, फॉरेन की का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे आपको टू टेबल में कोई रिलेशनशिप फाइंड करना हो, तो वहां पे जैसे आपको दो लाइब्रेरी, तो किसी स्टूडेंट की लाइब्रेरी होगी ना, तो उसमें मतलब दो टेबल में आपको कोई भी क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना, तो वहां पे आपको फॉरेन की यूज करना पड़ता है। ठीक है, फॉरेन की आपने एक टेबल बनाई प्रोडक्ट नाम का, प्रोडक्ट में आपने क्या कर दिया, फिर आपने एक और बनाई, मान लो आपने एक कैटेगरी नाम से एक टेबल बनाई, कैटेगरी मतलब बहुत सारे आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी हो सकती है ना, तो एक क्या होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो होंगे उसकी आईडी होगी, एक प्रोडक्ट की आईडी होगी और एक कैटेगरी आईडी होगी, मतलब जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आपने मान लो कैटेगरी बनाई, उसमें आपने दे दिया बहुत सारी कैटेगरी दे दिया प्रोडक्ट की, जैसे आपने दे दिया सिंपल, मान लो आप बना रहे हैं, तो जब आप ऐड करोगे, मान लो आपको ऐड करना है, क्लॉथ को ऐड करना, तो आपको क्लॉथ की जो आईडी है उस पे स्टोर हो, तो एक क्लॉथ की होगी एक आईडी, और एक क्या होगी आपकी, जो क्लॉथ आप ऐड कर रहे हो, मतलब एक क्लॉथ कैटेगरी की आईडी होगी, और फिर और क्या होगा आपका, एक क्लॉथ की आईडी होगी, मतलब कौन सा आप क्लॉथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हो, तो आपके पास क्या होंगे, तो जैसे आप सर्च करोगे ना, तो जब आप कभी मान लो सर्च करते हो ना सारी चीजें, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो कॉम्बो बॉक्स होता है, यहाँ पे वो सारी चीजें उसी से शो होती है। तो ये कैसे होगा कि आप फॉरेन की आप सेट करते हो।
ठीक है, मतलब डेटाबेस के अंदर जो आप डेटा स्टोर है उसमें आप फॉरेन की ऐड करोगे तभी आपका क्या होगा, डेटा दिखने लगते हैं। ठीक है, तो आप जब डेटाबेस में थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको वो सारी चीजें पता होंगी कि फॉरेन की क्या है। ठीक है, तो एक बार आप देख लेना, यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको फॉरेन की देना पड़ेगा, दो टेबल के बिना रिलेशन फाइंड करोगे। ठीक है। ठीक है सर, कुछ हेलो। कुछ समझ में आया। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाए। जो भी टॉपिक अब मैं आपको थोड़ा डाउट होगा ना तो आप पूछते रहना, या कब चल रहा है तो एक बार और भी आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप फिर से भी क्लास ले सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो टॉपिक का नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन एंड व्हाई वी यूज रेगुलर एक्सप्रेशन एंड वेयर वी कैन यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी टॉपिक की तो हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको कहाँ पे ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सर फर्स्टली हमारे देखेंगे कि व्हाट इज। हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, हमारे एक्सक्यूएल का सर एक ही मॉडल था, मतलब ये एक्सक्यूएल खत्म हो गया वो हमारी, क्या खत्म हो गया? मतलब एसक्यूएल जो है हम्म। वो खत्म हो गई सर, मतलब इसका एक ही इतनी रहती है, मतलब ये या फिर और भी होती है फिर एडवांस या फिर वो एसक्यूएल नहीं लैंग्वेज। नहीं, देखो एसक्यूएल लैंग्वेज वो तो फिर एक लैंग्वेज हो जाएगी। फिर आप जैसे पाइथन को पढ़ा रहे हो ना बेसिक से, तो वो फिर आपको सारी कमांड देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसको यदि आप पढ़ोगे ना तो उसमें भी समथिंग आपको 1 मंथ लगेगा या फिर आप 20 डेज। तो इसमें सर बस हमारा एक टॉपिक था एसक्यूएल के, एसक्यूएल किसके। हाँ, एसक्यूएल का मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी, मतलब डेटाबेस क्या है। अब यदि आपको पढ़ना है ना और भी ज्यादा एसक्यूएल इंजेक्शन ये सारी चीजें और फिर डेटाबेस के, तो आपको मतलब उसके अंदर सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, टेबल कैसे क्रिएट होती है ये सारी चीज। तो आप एसक्यूएल के लिए आप W3 स्कूल फॉलो करोगे ना तो वहाँ से इजी तरीके से सीख सकते हो। और आप एक टेबल बना लो, जैसे आप डेटाबेस यूज कर रहे हो ना, तो आप एक टेबल बना के उसमें सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वहां से आप एक बार देख लो कौन सी कमांड किसके लिए यूज होती है, कमांड चलाओ। जितना कमांड कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ लो या फिर कैसे भी डायरेक्ट कॉल करके पूछ लो क्या चीज़ है। ठीक है ठीक है सर। ठीक, अब हम देखो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखो रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। तो कोई भी आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, उस तो कोई भी स्ट्रिंग है उसको आप रिप्रेजेंट करना चाह, अब स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे आपके पास स्ट्रिंग है, कोई डेटा है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। ठीक है, मतलब कोई भी आप पैटर्न के अकॉर्डिंग, पैटर्न मतलब क्या होगा, मतलब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन वहां पे यूज करना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन। सो ये हम कह सकते हैं कि इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट एनी स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू पैटर्न देन वी शुड गो फॉर रिजेक्स। रिजेक्स इसको बोलते हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास string है उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे यूज कहाँ पे होता है, जैसे आपको कोई भी चीज, हमारे पास बहुत सारी सर्चिंग और पैटर्न आप यूज करना, मतलब आपको कोई चीज सर्च करनी है, मैच करवानी है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, या वैलिडेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। वैलिडेशन मतलब क्या होगा, जैसे आपने क्या किया इंडिया के लिए, आपको क्या करना है, जो इंडिया है इंडिया के लिए फोन नंबर वैलिडेशन करवाना है, कि मतलब ये फोन नंबर वैलिड है या नहीं। तो इंडिया का जो फोन नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट हो, मतलब स्टार्ट होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या है, पैटर्न बने हुए हैं। मतलब जो यदि आप +91 करते हो या जो उसका इंडिया मतलब कंट्री कोड होता है,
तो कंट्री कोड से भी आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर मतलब वैलिड करवा सकते हो। या आप स्टार्टिंग से मान लो आप 10 डिजिट्स लेना चाहते हो, सो उसके लिए आप क्या करोगे, मतलब जो इंडिया का है वो 7 से स्टार्ट है, मतलब जो स्टार्ट होनी चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, 7, या आप 6 to 10 के बिटवीन कहीं से भी, 6 to 9 के बिटवीन कहीं से भी स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। सो वहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब वैलिडेशन के लिए यदि आप यूज करोगे तो वहां पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है। जितनी भी चीजें हैं वैलिडेशन में, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन। और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, इसका रिजेक्स का जो कंसेप्ट है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, चाहे आप C++ पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे, ठीक है, हर एक लैंग्वेज के अंदर क्या होता है आपका, इसका कंसेप्ट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो ना, तो उसमें देखो आप डायरेक्ट आप क्या लगाते हो, तो ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी में जो होता है ना, तो आप मान लो ईमेल आईडी उसका जो टाइप है, मतलब जहाँ पे आपको ईमेल आईडी इंटर करनी है, यदि उसका टाइप आपने ईमेल फीड करके रखा है और आप मान लो @, लगाना भूल गए हो या और भी सारी चीजें हैं, तो वो क्या देता है आपको, हिंट देता है ना कि आपने ईमेल आईडी, सॉरी, आपकी जो ईमेल आईडी है @, ये किसके थ्रू आती है, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू आती है। और ये कोडिंग किस में होती है आपकी, मतलब फ्रंट एंड के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट जो है ना उसमें कोडिंग करनी पड़ती है, बट जो टॉपिक का नेम है वो क्या है आपका, रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, मतलब रिजेक्स ही है। सो अभी बताओ, आप थोड़ा समझ में आया टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है चीज, कोई डाउट हो तो बताओ। हेलो। सर एक बार दोबारा बता दो, नहीं समझ में आया, मतलब ये किस लिए क्या था? देखो आपको वैलिडेशन करना, जैसे आपने फोन नंबर वैलिडेशन करना, जैसे आप कहीं पे फॉर्म फिल करते हो ना, मान लो कोई आपका फॉर्म फिल कर रहे हो, ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसके लिए यदि आपने क्या किया, आप फॉर्म फिल किया, आपने जो फोन नंबर है ना वो गलत इनपुट कर दिया, मान लो आपने 2 3 4 5 6 8 ऐसे करके स्टार्ट किया, ठीक है, तो वो क्या देता कि आपका जो फोन नंबर है वो वैलिड नहीं है, प्लीज इंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर, ऐसे आता है कोई मैसेज आपको, कभी आपने ट्राई किया है? हाँ सर, कई जगह होता है। तो वहां पे भी आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ही यूज होता है। ठीक है। अब मान लो, अब देखो मान लो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मतलब कोई हम वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं, वेब से कोई डेटा हम क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, हम किसी भी, मतलब हमारे पास एक फाइल है, उस फाइल में मान लो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस डेटा से पर्टिकुलर मान लो मुझे सिर्फ ओनली क्या फाइंड करने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अब पहले एक डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, रीड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, मतलब सर्च किए करना पड़ेगा डेटा को, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, पैटर्न, मतलब आपको मैचिंग करवानी पड़ेगी, या कोई ऐसी कंडीशन अप्लाई करोगे जो सिर्फ उस डेटा से क्या करे, फोन नंबर ही फैच कर सके, तो उसके लिए आपको क्या पैटर्न बनाने पड़ेगी। अब पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे यूज होगा, तो वो आपको आगे चला, मतलब आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे कोई पैटर्न बनता है। बट कोई भी आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ही यहाँ पे पाइथन के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही काम करेगी। सो कोई भी आपके पास यदि स्ट्रिंग है उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न, सो वहां पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। अब देखो ये यूज कहाँ पे होगा, मान लो आपको 2 आईपी एड्रेस है, 2 आईपी एड्रेस को आपको मैच करवानी है, ठीक है, सर्च करके आप मैच करोगे दोनों सेम है या नहीं है, या फिर और ये सारी चीज, तो वहां पे भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। या जो ये आईपी एड्रेस है वो वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, रिजेक्स ही यूज करोगे। बताओ। हेलो। हाँ हाँ सर, हाँ। क्वेश्चन एक बार दोबारा बताना। मैं आपने ये पूछा है ना कि वही, जैसे मतलब अगर वैलिडेशन के लिए यूज करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं, अभी आपको थोड़ा डाउट है टॉपिक के बारे में, टॉपिक क्या है, क्या यूज करेंगे, कैसे क्या है, तो बताओ फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं, समझ गया सर, तो मैं कहाँ यूज करते हैं, समझ गया। ठीक है, जहाँ पे भी आपको वैलिडेशन यूज करना है, मतलब वैलिड करना है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सर्च और पैटर्न, तो यहाँ पे सारी चीजें आप रेगुलर एक्सप्रेशन की यूज करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू
पैटर्न रिजेक्ट, ठीक है। मतलब कोई भी स्ट्रिंग है उसको उसको हमें है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, देन वी शुड गो फॉर रिजेक्ट। मतलब हमने वहां पे पाइथन हैज अ प्री डिफाइंड मॉड्यूल is called RE to perform regex operation। कोई ऑपरेशन perform करना है। So Python has a predefined module is called RE to perform regex operations। मतलब पाइथन के पास क्या है, सॉरी एंड यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो पाइथन के पास में क्या है, एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉड्यूल है जिसका क्या नाम है आपका आरई। आरई के अंदर वो सारे फंक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो कि मतलब और ये मैच करवा सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग मैच हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप करोगे इंपोर्ट आरई, ठीक है। आरई क्या है, एक मॉड्यूल है, तो आपने इंपोर्ट कर लिया आरई। अब आरई के अंदर क्या कुछ फंक्शंस बने हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे करोगे आरई डॉट, आप डायरेक्ट आप मान लो आप करो फाइंड, मान लो ईटर, फाइंड ईटर, फाइंड बहुत सारे आपके पास क्या है मेथड है इसके अंदर बने हुए हैं आरई फाइल के अंदर। फाइंड ईटर, फाइंड ईटर, ईटर जो है वो 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है। फर्स्ट क्या लेगा आपको पैटर्न, पैटर्न मतलब वही होगा, मतलब आप कौन सी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो। अब पैटर्न कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर आप ये पैटर्न ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो, ठीक है। और ये क्या करेगा, कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। आर, अब ये रिटर्न क्या करता है, इटरेटर वैल्यू, मतलब रिजेक्ट क्लास का जो है वो इटरेटर वैल्यू रिटर्न करता है। आर के पास क्या आ जाएगी, इटरेटर। अब इटरेटर मतलब क्या होगा, मतलब जिसमें आप वैल्यू को इटरेट कर सको। इटरेट मतलब आप लूपिंग ऑपरेशन जो वहां पे आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे और फिर आप यहाँ पे दोगे, अब आप ऐसे भी कर सकते हो फॉर आई इन आर, सॉरी आर, आर के अंदर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फिर आप यहाँ क्या करा सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो। आप प्रिंट करोगे आई डॉट ग्रुप, ठीक है। ग्रुप करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पे करोगे ग्रुप मतलब आपको वो जो भी आप स्ट्रिंग दोगे वो आपको यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इतना समझ में आया सिर्फ, मतलब क्या चीज़ है। फिर मैं कोड आपको पाइथन में चल के समझाता हूँ कैसे आप कोड राइट करोगे। इसमें अभी आप कोई डाउट हो तो एक बार आप डिस्कस कर लो, फिर मैं चलता हूँ। बताओ आप नवीन। नहीं सर, आगे चलते हैं पहचान नहीं पे। सर, वो प्रैक्टिकल में और समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है। चलो मैं प्रो वन नाम की पहले इसके अंदर आऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा, यहाँ पे आऊंगा इंपोर्ट आरई कर लूंगा, ठीक है। आरई जो मॉड्यूल है इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद ए इक्वल टू करूंगा, देखो आरई, या पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एस नाम का एक वेरिएबल लूंगा और इसके अंदर स्ट्रिंग ले लूंगा। मतलब मैंने यहाँ पे दे दिया HELL हेलो पाइथन ले लिया, ठीक है। ये कर दिया, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। फिर मैं करूंगा ए इक्वल टू किया, इसके बाद आरई करूंगा, आरई डॉट, देखो आरई डॉट जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, तो वो फाइंड ऑल दे दिया, फाइंड ईटर फुल मैच, ठीक है। फुल मैच क्या करेगा, A to Z आपको मैच करवाएगा,
फाइंड ऑल क्या करेगा, हर एक फाइंड उसमें करेगा और जो आपका डेटा वो एज अ लिस्ट में आएगा। फाइंड ईटर करेगा, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब ये दो पैरामीटर लेते हैं। फर्स्ट जो लेगा वो पैटर्न लेता है, देखो यहाँ पे दिखा रहा पैटर्न और स्ट्रिंग। पैटर्न मतलब आपको कोई पैटर्न बनाना ही पड़ेगा, तो पैटर्न बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप उन सिंबल को क्या बोल सकते हो, ठीक है, मेटा कैरेक्टर्स। मतलब आपको यहाँ पे कुछ क्या यूज करने पड़ेंगे, मेटा कैरेक्टर्स, जिनका यूज मेटा कैरेक्टर्स भी आप बोल सकते हो या आप आइडेंटिफायर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो उनको, आइडेंटिफायर्स। तो आपको मेटा कैरेक्टर या आइडेंटिफायर्स यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे, आपने ये दे दिया। अब इसके बाद आपको कुछ, जैसे आप यहाँ पे आओगे और मान लो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एच, एच आपने दे दिया, फिर कॉमा, मतलब हमारा जो पैटर्न है वो एच होगा, और यहाँ पे मैंने दे दिया स्ट्रिंग। अब यहाँ पे यदि मैं प्रिंट करता हूँ, लाइक चलो मैं यहाँ पे ये लूप लगा दूंगा फॉर आई इन ए, या चलो मैं ए को ही प्रिंट एक बार कराता हूँ, आपको देख सकते हो। यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं करा दूंगा, यहाँ पे आऊँगा और टाइप भी ए का मैं प्रिंट करा देता हूँ, टाइप। और टाइप के अंदर क्या दे देता हूँ, ए, मतलब ए का मुझे टाइप आइडेंटिफाई करना है कि आपको कोई फाइल आपकी रिफ्रेश होगी। यहाँ पे आऊँगा और प्रो1 नाम की जो फाइल है इसको मैं रन करूँगा। प्रो1 आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब अभी मैंने इसको रन किया तो देखो कैलेबल इटरेटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ए को यदि मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, कैलेबल इटरेटर ऑब्जेक्ट, इटरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और मतलब इसका टाइप क्या दे रहा है, क्लास कैलेबल इटरेटर, मतलब ये क्लास बनी हुई कहीं पे ना कैलेबल इटरेटर के नाम से, वही ये रिटर्न कर रहा है। मतलब इटरेटर वैल्यू यूज कर सकते हैं। मैं और करूंगा, आई कर दिया, इन करूंगा, इनके बाद मुझे लूप कहाँ पे लगाना, ए के अंदर, तो मैंने ये कर दिया ए। अब यहाँ पे यदि मैं यूज करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं क्या करता हूँ, आई डॉट ग्रुप किया, ठीक है। मतलब ग्रुप मुझे प्रिंट करना, तो आप देखोगे कि एच है या नहीं है, कहाँ पे है। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो आपको क्या आएगा, ठीक है। एच मतलब टू टाइम्स, देखो टू टाइम्स है एच, कहाँ पे, यहाँ पे है और यहाँ पे। तो आपको ये वैल्यू मिल रही है, मतलब आपकी जो वैल्यू है ये मैच हो रही है, टू टाइम्स आ रहा है ना आपका। यदि आपको देखना कि कहाँ पे मैच हो रहा है, तो चलो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा, कॉमा यूज करूँगा और यहाँ पे मैं दूंगा मैच, मैच ऑब्जेक्ट्स दूंगा। मतलब आपको जो मैच ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे क्या हुआ है, मैच हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा और फिर यहाँ पे मैं दूंगा स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, आई डॉट करूँ यदि, आई डॉट स्टार्ट जो वैल्यू है ना वो प्रिंट करूँ तो आपको स्टार्टिंग की क्या हो जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है।
कंट्रोल डी यदि मैं करता हूँ ना तो वही चीज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। और यदि मैं इंडिंग पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट ना करके मैं करता हूँ END, तो आपको यहाँ पे इंडिंग पोजीशन मिल जाएगी इसकी। फिर से मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। तो अभी आप फर्स्ट टाइम देखोगे कि एच जो वैल्यू है मैच ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपकी मैच हुई वो कहाँ पे मैच हुई है, देखो जीरो पोजीशन पर, जीरो और वन के मतलब जीरो पोजीशन पर आपका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये है, और आपका फिर मैच हुआ, 2 टाइम्स मैच हुआ, तो कहाँ पे मैच हुआ है, 9, मतलब 9 पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये स्पेस को भी काउंट करता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी आप बताओ थोड़ा ये समझ में आ रहा है, फिर मैं और भी आपको पैटर्न बताऊंगा कैसे चीजें होती हैं। मतलब ये सिर्फ जहाँ पे आपकी वैल्यू ये मैच हो रही है ना उसी को सर्च करके दे रहा है। हेलो तो सर। यहाँ पे आपको ये पैटर्न बनाना। हाँ हाँ बोलो। सर बस एक बार सर यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से बता दीजिए सर। ए वेरिएबल लिया तो इसमें आर ई डॉट के बाद में तो हमने वहां से ले लिया, डॉट लग रहा है, इसके मेथड्स आ जाते हैं हम्म। सर। इसके बाद से सर ये हमने हमारा मेथड्स आ गया डॉट लगा के। हाँ, तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब आरी, आरी नाम से एक फाइल बनी हुई है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस या क्लासेस बने हुए हैं या वेरिएबल, तीन ही चीजें होंगी, ठीक है। तो हमें ये जो हम परफॉर्म कराते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर ही परफॉर्म कराते हैं, ठीक है, मतलब जो रिजेक्ट ऑपरेशन है वो स्ट्रिंग के अंदर ही फॉलो होगा। तो मैं हेलो किया, पाइथन किया, ठीक है। ये हम एग्जांपल ले लिए कि हमारी क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आरी डॉट फाइंड ईटर, फाइंड ईटर एक मेथड है जो इटरेटर जो है वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, कैलेबल इटरेटर। अब इटरेटर मतलब जहाँ पे ये वैल्यू को एक एक करके रीड करेगा और सर्च करेगा, पैटर्न आपके जो है ना, ये यहाँ पे पैटर्न है एच, तो ये एच को ही आइडेंटिफाई करेगा कि एच है या नहीं है। तो अभी देखो मैच हो रहा, तो अब ये फंक्शन है, ये ऑलरेडी फंक्शन बने हुआ, आई डॉट मतलब ट्रेवर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर आई डॉट ग्रुप, आई डॉट स्टार्ट, आई डॉट इंड, ये मेथड पहले से बने हैं। ठीक है, हाँ तो बताओ कहाँ पे नहीं, ये तो लूप है, लूप को आपको समझ में ही आता होगा कैसे। हाँ अब सर, ये तो ये आ जो है गया। इटरेटर रिटर्न करता है, अब इसके अंदर जो रिटर्न करता है उसके अंदर ग्रुप नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, कहाँ पे मतलब जो रिटर्न करे। तो चलो एक बार आप टाइप भी चेक कर लो कि इसका क्या आ रहा है। यहाँ पे आप करोगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद आप यहाँ पे यदि आप प्रिंट करते हो टाइप, और टाइप के बाद आई, आई का आप टाइप करवा सकते हो। सो यहाँ पे आप जाओगे तो आई के अंदर यदि आप ठीक है, देखो क्लास आरी डॉट मैच, मतलब जो रिटर्न कर रहा है तो आरी डॉट क्लास के अंदर जो मैच हो रहे हैं ना वो उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, डॉट करके उसको देखोगे ना, तो ये भी आरी डॉट मैच नाम से क्लास है, इसके अंदर आप मेथड यूज करें तो आरी डॉट ग्रुप, बहुत सारी इसके अंदर मेथड है, आप देख लेना, यहाँ पे हिट नहीं आ रहा। तो अब ये हमने क्या किया, ग्रुप किया, तो मतलब जो भी स्ट्रिंग मैच हो रही है वो आ गई, ठीक है। या मान लो मैं ऐसे कर दिया हेलो पाइथन ना, चलो अभी हेलो पाइथन ही रहने देते हैं, ये किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और, जैसे यहाँ पे मैंने किया एक, यदि मैं ये कैप्स लगा देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये सिंबल जो यूज होता है, सिंबल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सिंबल जो है वो होता है स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ का मतलब क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ठीक है। तो अभी देखो स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपकी, एच से, तो एच है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे कि आपका जो वैल्यू है या ट्रू या मैच ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि फर्स्ट आपकी जो वैल्यू हुई है वो क्या हो रही है, देखो मैच हो रही है, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन को ये अंडरस्टैंड करता है कि आपको मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। एच ना देकर मतलब यहाँ पे मैं कोई दूसरी स्ट्रिंग दे दूँ जैसे आई, क्या आपकी जो वैल्यू है वो आई से स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रही ना, तो ये आपकी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, और इल्स भी यदि आप प्रिंट करोगे तो कुछ नहीं होगा।
तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो मैच नहीं हो रही है। तो ये जो कैप्स यूज होता है ना, वो स्टार्ट विथ के लिए यूज होता है। मतलब आपको जो सिर्फ स्टार्ट से यदि आपको वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है कि जो ये वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, तो आप यहाँ पे कैप्स लगा सकते हो। ये इसको आप बोलते हैं स्टार्ट विथ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे मैं एन करूँ, एन के बाद यदि हम डॉलर सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एंड विथ। ठीक है, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो कहाँ पे क्या हो रही है, इंड हो रही है। तो आप फिर से मैं इसको यदि रन करता हूँ, ठीक है, मैच ऑब्जेक्ट से दिया है एन, फिर स्टार्टिंग पोजीशन और आपका एंडिंग पोजीशन। मतलब आप देखो मैच हो रही है ना, हमारी जो वैल्यू है वो एन में स्टार्ट है, एन ना देकर मैं स्पेस दे दिया, मतलब अब आपकी जो स्टार्ट है वो कहाँ से हो रहा है, आपका स्पेस से। फिर यदि मैं इसको रन करता हूँ, देखो कुछ भी नहीं आ रहा ना यहाँ पे। यहाँ पे आप जाओगे, फिर मैं इसको रन करूंगा, अब देखो कहीं पे भी आपकी मतलब जो वैल्यू है वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो आप इसके अंदर क्या देते, एक स्पेस दे दोगे ना, मतलब स्पेस और फिर एन, तो ये आपकी ट्रू हो जाएगी और आपकी वैल्यू यहाँ पे। देखो मैच हो रहा है ना, तो आपको ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दो सिंपल समझ में आए आपको, ये पैटर्न बनाने के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होगा, स्टार्ट विथ और एक इंड, मतलब आपको इंड में आपको देखना है कि हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप क्या लगा सकते हो, डॉलर सिंबल। अदरवाइज आप स्टार्ट में चेक करना तो आप ये कैप्स यूज कर सकते हो, इसको आपको बोलते हैं स्टार्ट विथ। मीन्स जो आपकी ये वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो भी आप स्ट्रिंग दोगे वहां से स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो अभी बताओ ये क्लियर है। अभी तक तो सही समझ आ रहा है सर जो है। ठीक है, अब यदि आप ये करते हो, मतलब इसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, कोई भी पैटर्न बनाने के लिए यदि आप स्टार्ट ये लगाते हो, ए देते हो, ये क्या देगा, ये जो वैल्यू है ये ए को आइडेंटिफाई करेगा कि तो आपकी स्ट्रिंग, सॉरी कुछ भी दे आप, ए दो, एच दे, या आपको फिर कलेक्शन में आइडेंटिफाई करना है कि जो आपकी वैल्यू है वो कलेक्शन में कहाँ पे मैच होगा। ठीक है, तो अभी देखो जब मैं सिंपल यूज कर रहा था ना, तो वही आ रहा था ना ये। अभी जब कलेक्शन में यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से मतलब आप सीक्वेंस और कलेक्शन इसके अंदर दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे अभी अब तुम सिंपल यूज कर रहे हो तो भी आप डायरेक्ट यदि यूज करोगे तो भी ऐसे ही आएगा। तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, वैसे इसके अंदर, चलो अब मैं ऐसे ही दे देता हूँ। अभी जैसे मैं इसके बाहर लगाया था ना, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट मैंने नहीं लिया था, तो अभी आप देख मैं क्या दे रहा था, अभी तो ये जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू है ना जो मैच हो रहे हैं वही दे रही। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे आओगे ना, यदि मैं यहाँ पे यहाँ पे आऊंगा और यदि मैं कैप्स लगा देता हूँ ये वाली, तो आप देखो ये क्या देगा, एक्सेप्ट एच, मतलब एच के अलावा जितनी भी आपकी स्ट्रिंग है ना वो सारी आपको रिटर्न कर देगा। फिर से मैं यदि इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो आप देखो एच के अलावा, अच्छा चलो अभी एच ही दे रहा, सिर्फ एक ही एच दे रहा। ठीक है, चलो यहाँ पे आप दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते, ए टू, मान लो आप दे दिया टी, मतलब ए से लेकर टी तक की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या जाए, एक्सेप्ट ए एंड टी, मतलब ए एंड टी के अलावा जो भी अल्फाबेट होंगे ना वो सारे आपको यहाँ पे हो देंगे। चलो यहाँ पे मैं यदि स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं 9, मतलब 1 से लेकर मुझे 9 तक की वैल्यू चाहिए, और फिर यहाँ पे मैं 6 7 दे दिया।
ठीक है। तो अभी तो मान लो ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मैंने नंबर वन से लेकर वन किया ना, और ये लगाऊंगा नाइन, तो वन से लेकर नाइन तक के जो भी नंबर हैं वो दे दो। वन से लेकर फाइव, मतलब वन से लेकर मैंने दे दिया सिक्स, ठीक है, वन से सिक्स तक की जो भी वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो फिर से मैं इसको यदि ठीक है, तो अभी देखो क्या आ रहा है, सेवन आ रहा है क्या आपका, नहीं आ रहा ना। अभी तक तो सेवन भी आ रहा था, मतलब जैसे अब मैं आर डॉट ये किया, मतलब टाइप ये पॉइंट कर रहा था, ये आ रहा था मैच ऑब्जेक्ट सिक्स, और फिर स्टार्टिंग पोजीशन ये और एंडिंग पोजीशन ये आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं एट दे दिया, फिर इस एट नाइन दे दिया। अब देखोगे ना एट नाइन आपका नहीं आएगा यहाँ पर, सर कहाँ गया, यहाँ पे आऊँगा मैं और फिर से इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, तो अभी देखोगे ना एट और नाइन आपका नहीं आएगा। मतलब आपको यदि यहाँ तक और यहाँ पे यदि मैं देता हूँ कैप से यदि यूज कर लेता हूँ ये स्टार्ट विथ वाला, तो ये क्या देना चाहिए, एक्सेप्ट ए एंड आपके मतलब ए से लेकर सिक्स, इसके अलावा जो भी नंबर है वो सारे नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, चेंज हो गया क्या यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये ना यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगाते हैं, एक फर्स्ट टाइम भी इसके लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ स्टार्टिंग में, मतलब जो भी आपके कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस है स्टार्टिंग में लगाता हूँ ना, एक्सेप्ट ए एंड मतलब सॉरी एक्सेप्ट ए टू सिक्स के अलावा जितने आपके हैं ना वो सबकी वैल्यू ले लेगा, सॉरी लगाने के बाद स्टार्ट ले लेता है, स्टार्ट मतलब आपकी जो पोजीशन है वो, सॉरी जो आपकी स्ट्रिंग है ना वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यदि इनसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यदि आप यूज करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या ले लेगा ये, और जैसे आप मैच होंगी ले लेगा। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। ठीक है। तो अब यदि इसके अंदर लगाते हो, जैसे आप यहाँ पे, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे चलो यहाँ पे आऊंगा, जैसे ए टू मान लो, ए से लेकर जो अल्फाबेटिक आपके सिंबल हैं, ए टू मान लो मैंने ले लिया, मुझे पी तक की वैल्यू चाहिए, पी नहीं मैं ले लेता हूँ ए टू, मतलब ए टू के ले लिया, मतलब ए से लेकर के तक की मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अल्फाबेटिक जो भी नंबर होंगे, तो ये क्या आएगा, सिर्फ ए से लेकर आपके जो के तक की वैल्यू हो वही आपको आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो देखो एच आ रहा है, ई आ रहा है, ये सारी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ए से लेकर के तक की सारी ही वैल्यू आएंगी, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे आओगे और एक्सेप्ट लगा देते हो, आप ये लगा देते हो, ठीक है, तो ये क्या देगा, एक्सेप्ट ए टू के, मतलब ए टू के अलावा जो भी नंबर होंगे ना वो सारे, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे ना, तो ये यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे नंबर जितने भी आप अल्फाबेटिक लेना चाहते हो, यहाँ पे आप चाहो कि मतलब फिर आप एक लगा दो, और नंबर भी आप लेना चाहते हो, ठीक है, एक्सेप्ट, या फिर आप डायरेक्ट मान लो अभी मैंने ये किया ए से लेकर के तक की चाहिए, और आपको जीरो से लेकर जीरो टू फाइव तक की वैल्यू, फाइव तो है ही नहीं, जीरो टू सेवन, ठीक है, जीरो से की जो
नंबर्स हैं वो भी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। अब फिर आप रखोगे ना, तो आप यहाँ पे देखो मैच ऑब्जेक्ट 6, ये सारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप कोई कैप्स में भी वैल्यू लेते हो, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो, दे दिया आपने, आप यहाँ पे दे दिया पाइथन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पाइथन दोगे ना, तो अभी तो नहीं आएगा, मतलब आपने देखो ये जो वैल्यू है वो नहीं आएगी, देखो आपका जो टैब्स में वैल्यू है वो नहीं आ रही है, ठीक है। टैब्स में भी चाहिए तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, मतलब आप क्या दो, ए से जो मेरी वैल्यू है मुझे क्या चाहिए, ए टू जेड, मतलब मान लो सारी सारी मुझे कैप्स की जो वैल्यू होंगी ना वो भी चाहिए, तो हमारा जो वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो अब देखो ये सारी वैल्यू आ रही है, एन वो जितने भी है ना कैप्स, तो ये सारी वैल्यू आपको नहीं, तो आप ऐसा कोई पैटर्न बना सकते हो। तो ये वाला बताओ, ये जो सिंबल अभी हमने यूज किया ये क्लियर है? सर एक बार शॉर्ट में बता दो दोबारा। देखो ये क्या करेगा, ए से लेकर के तक की जितने भी लोअर केस की वैल्यू होंगी वो ए से के तक की ही फाइंड करेगा, ठीक है। इससे अलावा नहीं करेगा, ए टू जेड कर दोगे ना तो ए से लेकर जेड तक की जो वैल्यू हो वो फाइंड करने लगेगा, मतलब लाइक जो आपको हम यदि, पासवर्ड बनाते हैं उसके लिए ये काम देता है। हाँ कोई भी पैटर्न आपको बनाना, मतलब आपको कुछ भी चीजें करना है कि मुझे इतने और इतने की जो स्ट्रिंग है वो यही यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक ओके है। सर। यदि आपको कोई नंबर है जीरो से मतलब आप चाहते हो कि जो नंबर है ना, मतलब ए टू ये करना चाहिए, फिर जीरो से लेकर 7 तक की ही वैल्यू आनी चाहिए, मतलब जो नंबर है वो है, तो वो आप कर सकते हो। या लोअर केस सॉरी अपर केस की जो वैल्यू है वहाँ यहाँ से यहाँ तक, तो आप यहाँ पे ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यदि यहाँ पे कैप्स लगा दोगे, जैसे आप यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, अ, ये लगा देते एक्सेप्ट, इसके अलावा मतलब इस ए से लेकर के तक के इसके अलावा, या जीरो से लेकर 7 या ये इसके अलावा जो भी होंगी वो सारी आएंगी, इनके अलावा जो भी होंगी, तो अभी जो आ रही थी ना अब देखोगे तो उसके अलावा जो भी वैल्यू होंगी वो आएंगी अब, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। सो तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप कोई भी सीक्वेंस ऐसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मान लो हमने कोई स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग मतलब ए, तो इसको ऐसे ले लेता हूँ, ए ले लिया, ठीक है। ए ए ले सॉरी ए ले लिया, ए ए ऐसे आपने ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाओगे, मान लो आप कोई पैटर्न ऐसा बना रहे हो ना, जैसे आपने ले लिया ए, तो अभी देखोगे ना जितने भी तो कर देंगे, जितने भी ए आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जाओ, मैच ऑब्जेक्ट ए, कहाँ पे मैच हो रहा है वो दिखा रहा है, फिर आप ये सारी आपको वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये आपको सारी वैल्यू दिखेंगी, बट इसके बाद आप यहाँ पे क्या लगाते हो, देखो प्लस लगाते हो, ठीक है, ए प्लस, ठीक है। तो ये आपको देखो क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। ये आप करेगा जीरो और मोर अकरेंसेस, मतलब आपकी जो वैल्यू होगी जीरो, अभी आप देखोगे, देखो यहाँ पे आपने देखा, तो ए जहाँ पे ए है 4 टाइम्स तो आपको ए आ रहा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आर ई डॉट ए यहाँ पे मैच हो रहा, ठीक है। मैच ऑब्जेक्ट स्पेस, तो ये जो आपका ए प्लस रिटर्न करता है ना, ये आपका करता है जीरो और वन अकरेंसेस, ठीक है। मतलब आपका सॉरी वन और मोर अकरेंसेस, मतलब आपकी जो वैल्यू है एक टाइम्स हो या फिर वन और मोर अकरेंसेस, देखो आप यहाँ पे ए है ना तो एक भी आ रहा, मतलब आपका क्या हो वन और मोर अकरेंसेस, जहाँ पे जो स्ट्रिंग है वन दो वैल्यू आप ए प्लस यूज करते हो, जीरो और सॉरी जीरो नहीं वन और मोर अकरेंसेस, ठीक है। यदि आप प्लस लगाते हो, ठीक है, मैं आपको कुछ और चीजें दिखा दूंगा, जैसे आप स्टार लगाते हो तो स्टार में क्या आएगा जीरो और मोर अकरेंसेस, मतलब जो आपकी स्ट्रिंग है जीरो टाइम्स अकरेंसेस हो या मोर, तो आप जहाँ पे भी नहीं है ना वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा,
तो अभी देखोगे यहाँ पे क्या जीरो एक भी नहीं है ना ए, तो वो भी आपको वैल्यू हो रहा है। देखो फर्स्ट टाइम है ना ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ना, मतलब एच भी नहीं है तो आपको एच पी भी आ रहा है, मतलब हर एक की पोजीशन दे रहा। मैच नहीं हो रहा है ना तो भी दे रहा। देखो आप क्या रहा, एंडिंग पोजीशन, ये सारी चीजें। तो ये क्या होगा, जीरो और वन अक्रेंसेस या जीरो और मोर अक्रेंस, सॉरी, ये जीरो और मोर अक्रेंसेस है, और ये क्या है जो आप प्लस लगाते हो ना, तो वन और मोर अक्रेंसेस, तो आपकी जो वैल्यू हो वन टाइम्स हो या मोर टाइम्स हो, तो ये आपको रिटर्न करता है। नवीन बताओ, क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर तो है, लेकिन सर बस थोड़ा बहुत डाउट है वो सर। हाँ वो मैं अभी आपको बता दूंगा आपको कहाँ से करना है, ठीक है। जैसे आपने ए दे दिया, ठीक है, ए के अंदर यदि आप क्या लगाते हो, ये सॉरी करली ब्रैकेट्स में अभी मान लो करली ब्रैकेट्स आप रिमूव करते हो, ठीक है, करली ब्रैकेट्स आपने मान लो नहीं यूज किया, ठीक है। तो अभी देखो जहां जहां पे ए आ रहा है ना, वो सारी वैल्यू आपको फेच करके दे रहा है। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी ए होगा ना, वो सारी वैल्यू फेच करा। यदि आप इसकी इस मतलब आपकी जो लेंथ फाइंड कर मतलब डिफाइन करना चाहते हो, तो मतलब मुझे ए जो है ना पर्टिकुलर इतने टाइम्स हो तभी फेच करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, आप करली ब्रैकेट्स, आपने करली ब्रैकेट्स यूज किया और इसके अंदर आप उसकी लेंथ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो लेंथ के अंदर आप यहाँ पे दे सकते हो, मान लो आपने दे दिया टू, मतलब एटलीस्ट जो ए है ना वो टू टाइम्स हो, वही वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या वैल्यू, इस पोजीशन पे जो वैल्यू है ना एक ही टाइम है, तो ये वैल्यू अब आपकी ना शो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो ए ए, मतलब आप फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो ए ए जो ए ए जो आपकी देखो देखो मिनिमम टू ले रहा है ना, मतलब जो आपका पेयर बिल्ड करेगा ना, ये किसका करेगा, अबे नहीं जा रहा कुछ देर से, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखोगे ये एटलीस्ट कितने ले रहा, टू, मतलब टू टू का ये पेयर बना रहा, मतलब यदि आप टू फर्स्ट टाइम मिल गया ना, इसको टू कर दिया, फिर आप यहाँ पे देखोगे इसकी पोजीशन बता रहा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको टू दिखा रहा है, यहाँ पे टू आएगा, फिर आपको देखोगे, आप देखो वन का नहीं दिखा रहा है, जहाँ पे आपका टू होगा ना एटलीस्ट वही दिखा रहा है। एक ही जो आपके हो गए ना, मतलब यहाँ पे वन टाइम्स ए है ना, तो नहीं जो वैल्यू है ये रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है अनुज, समझ में आ रहा है या फिर? नहीं आ रहा है सर। ठीक है, अब इसके बाद कॉमा करके ना आप ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है, मतलब आप मिनिमम कितना हो टू हो, आप मैक्सिमम भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैक्सिमम आपने दे दिया मान लो फाइव या फोर, जो भी आप देना चाहते हो, तो जो ए या कोई नंबर है कुछ भी है, मुझे जो उसकी वैल्यू है ना मिनिमम कितनी होनी चाहिए टू, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए फाइव, मतलब इसकी लेंथ जैसे आप मतलब जो आपने दे दिया मान लो मिनिमम फोन नंबर जो वो 10 डिजिट्स का होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 12 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप फाइंड यहाँ से आप ये वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम ऐसे यहाँ पे दे सकते हो। तो आप फिर से इसको रन करोगे तो अब देखो ये पेयर कितने का बताएगा, अब फोर का भी होगा तो फोर का भी बनाएगा, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए फाइव, मतलब टू का बनाएगा। सिर्फ जहाँ पे टू टाइम्स होगा ना आपका जो ए की वैल्यू है, यदि टू टाइम्स होगी वही वैल्यू आपको आएगी, थ्री टाइम्स होगी तो नहीं आएगा, वन टाइम्स होगी तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी देखो मिनिमम आप, मिनिमम क्या है टू, तो देखो फर्स्ट टाइम कितना फोर है, तो फोर आ रहा है ना आपको यहाँ पे, देखो फोर है ना तो फोर ले रहा है ये। फिर देखो आपका टू, फिर यहाँ पे फाइव है, फाइव है तो फाइव ले रहा है यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट कर देता हूँ, तो अभी देखो क्या आ रहा है,
ये 4 आ रहा है और लास्ट में आपका क्या हो रहा है, ए। अच्छा ए का भी आ रहा है यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 5। ए यहाँ पे था ना, तो देखो ए यहाँ पे मिलेगा। आप 3 टाइम कर दोगे ना तो 2 का ही फर्स्टली जो ये है ना 2 का ही पेयर बनाएगा। 2 के बाद यदि 1 बचेगा ना तो इसको नहीं बनाएगा। मतलब आप कितने बनेंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक ये 2 का और एक ये आपका 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 को, और मतलब यहाँ पे देखो क्या 3 टाइम्स है ना, 3 का भी 13। सॉरी मिनिमम मैंने क्या लिया आपका 2 होना चाहिए और मैक्सिमम क्या हो आपका 5 हो। तो 2 और 5 के बिटवीन जितनी भी लेंथ होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अभी बताओ ये कुछ सिंबल आपको समझ में आए या ये। अब इसके आ बाद गए यहाँ सर। यहाँ पे आप जाओगे ना तो कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। ठीक है, जैसे आप स्लैश एस कर दोगे, जैसे अभी हम बता रहे थे ना कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट। सर ये आवाज कैसी आ रही है पीछे से? हेलो। यस सर। ठीक है, तो जैसे आपने दे दिया एस। एस मतलब क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है ना वो आपको यहाँ पे आप देखोगे। जैसे हमने मुझे सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए, ये सारी वैल्यू चाहिए, तो आपको यदि सिर्फ आपको स्पेस कैरेक्टर चाहिए, यहाँ पे आप देखोगे ओनली यदि आपको स्पेस कैरेक्टर चाहिए, जहाँ जहाँ पे आपकी क्या है स्पेस कैरेक्टर, तो ये एस जो है ना वो स्पेस कैरेक्टर को आपको प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन किस पोजीशन पे स्पेस है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 4 टाइम्स है तो आपको ये दे देगा। चलो यहाँ पे आप स्पेस दे दो एक, यहाँ पे आओ और फर्स्ट दे दोगे तो आपको 0 भी रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे ना, अब देखो कि यहाँ पे आ रहा ना 0 और 1 के बिटवीन क्या है आपका स्पेस। तो जो एस है ना ये प्री डिफाइन है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या रिटर्न करेगा आपको स्पेस कैरेक्टर। यदि आप एस को जो कर एस जो था ना इसको ऐसे कर दोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको एक्सेप्ट स्पेस कैरेक्टर, मतलब स्पेस कैरेक्टर के अलावा जो भी आप चीजें होंगी ना वो रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो अब देखो स्पेस कैरेक्टर के अलावा जो भी चीजें हैं वो रिटर्न कर रहा है, मतलब 6 7 जो भी होंगी विदाउट स्पेस कैरेक्टर आपको ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे यदि आप क्या करोगे डी दो, मतलब स्लैश यूज करोगे और डी दोगे तो डी क्या करेगा आपको डिजिट्स, मतलब जितने भी आपको डिजिट्स जैसे 2 8 हो गया, मतलब जितने भी आपको डिजिट्स होंगे वो डिजिट्स आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप आओगे और देखोगे कि ये आपको जो भी है डिजिट्स ये ओनली आपको डिजिट्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब जो जो डी है आप इस फॉर्मेट में दोगे तो ये क्या करेगा एक्सेप्ट आपको क्या रिटर्न करेगा एक्सेप्ट डिजिट्स, मतलब डिजिट्स के अलावा जो भी ये सारे अल्फाबेटिक है ना वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो इसके अलावा जो भी होंगी ना वो सारी चीजें आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसे आप यदि यहाँ पे जाओगे डब्लू दोगे और भी सारी चीजें हैं डब्लू दोगे तो डब्लू में जो आएगा ना वो आपका अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आएंगे। ठीक है, मतलब आपको जितने भी इस अल्फा न्यूमेरिक मतलब आपको उसमें नंबर भी आ जाएंगे, अपर केस और लोअर केस दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखोगे तो अपर केस लोअर केस सारी वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है,
और यदि आप ये W जो है ना वो आप कैप्स में कर देते हो, ये वाला, ठीक है, और अपर केस में, तो जैसे इसको रन करोगे ना तो अब आपकी जो वैल्यू है ना वो किस फॉर्मेट में आने लगेगी। देखो ये अब एक्सेप्ट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आएंगी, ठीक है, मतलब जो आपके स्पेस आएंगे और जो आपके स्पेशल कैरेक्टर है वो शो करेगा, ठीक है। तो देखो आप ये स्पेस हो गया और फर्स्ट टाइम पे ही है और ये आ गया। आप कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दोगे, जैसे आपने दे दिया @ दोगे, और भी कोई सिंबल है आप यूज करोगे जो भी स्पेस कैरेक्टर है, तो वो आपको शो होगा। यहाँ पे आओगे तो आप देखोगे ये आपका स्पेस जो है ना, स्पेस मतलब जो आप स्पेशल कैरेक्टर और ये सारी वैल्यू आपको फैच होगी। तो अभी बताओ जितना भी हमने देखा, मतलब एक ही फंक्शन के अंदर हमने सारे ये पैटर्न जो बनाने के काम आएंगे। अभी हम चलो पैटर्न कैसे पैटर्न बनते हैं, बट जो फंडामेंटल चीजें यूज होंगी ना वो यही चीज आपको यूज होंगी। मतलब कोई भी आप पैटर्न बनाओगे तो कैसे यूज होंगी, तो यही चीजें आप यूज होंगी। आप यहाँ पे आप जाओगे, यदि आप सर्च भी करते हो ना, चलो मैं और यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, कैसे यूज होता है, तो आप यहाँ पे आओगे। मैं नया एक लिंक ओपन करूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे रिजेक्ट्स और रेगुलर एक्सप्रेशन, आप दो जो भी कहो, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट परफॉर्म सर्च पैटर्न। मतलब आप कोई भी आपको सर्च और पैटर्न फॉलो करना तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन करोगे। रिजेक्ट्स कैन बी यूज चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स द स्पेसिफिक सर्च पैटर्न। ये आउटसाइड का शो मतलब वॉइस कहाँ पे आ रही है, क्या? आउटसाइड का थोड़ा आ रहा है, वॉइस आ रही है, ठीक है। तो अब देखोगे रिजेक्ट्स मॉड्यूल, मतलब पाइथन हैज अ बिल्ट इन पैकेज कॉल्ड आरई व्हिच कैन यूज टू परफॉर्म रेगुलर एक्सप्रेशन इंपोर्ट आरई। मतलब आप आरई जो सर मॉड्यूल है आपकी उसको आवाज क्लियर नहीं आ रही, कल करें ये? अच्छा चलो ठीक है फिर, कट कट के आ रही है। ठीक है कल करते हैं, ओके सर, ठीक है, गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग। अच्छा सर मैं ये कह रहा था सर, हाँ बोल। हाँ बोलो। हाँ मैं सर ये कह रहा था कि सर वीडियो वगैरह अपलोड मैंने देखी सर, वीडियो थी नहीं उस पर परसों भी। अच्छा तो वीडियो के यार थोड़े अकाउंट में प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं अभी कर देता हूँ, फिर आपको करता हूँ वीडियो। क्या सर अकाउंट फुल हो गया क्या? एक्चुअली अकाउंट ना दूसरा मतलब दूसरी जूम आईडी क्रिएट हुई है, मतलब क्रो की तरफ से, तो वो क्लाउड पे स्टोर होती है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा उसके बारे में, मैं फिर ओके सर, करता हूँ। हाँ अच्छा उसका तो सर अलग से है, एक एक वीडियो का अलग हाँ है। हाँ उसका अलग है। पहले जो वीडियो थी मेरे लोकल पे यहाँ पे स्टोर होती थी, आप वो क्लाउड सारा पे साथ स्टोर। में होगी, लेकिन इसका हाँ हर वीडियो का अलग लिंक मिला करेगा। हाँ 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 ठीक है फिर, ओके सर, ठीक है सर, गुड इवनिंग सर। ओके गुड इवनिंग, ठीक है। ना लल्ला, ए हु, ए लल्ला, ए खाना खाने चलोगे, हैं? खाना खाने चलोगे, हैं?